गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 12 मरु सौंदर्यम अर्थात रेगिस्तान की सुंदरता नामक पाठ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पाठ परिचय। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिमांचले प्रस्ता अस्ति थार मरुभूमिः। राजस्थान प्रदेशस्य राजस्थान प्रदेश के पश्चिमांचले पश्चिम अंचल में यानी पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल प्रस्ता अस्ति फैला हुआ है। राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थानीय वयम विशेषतः अस्य मरुदेशस्य शोभा संपदे अक्षयकोशं प्रति अनुरक्ता गौरवान्विता च इसमें। वयम राजस्थानीयः हम राजस्थानी विशेषतः विशेष रूप से अस्य मरु देशस्य इस मरु प्रदेश की शोभा संपन्नता यानी सुंदरता हम राजस्थानी विशेष रूप से इस मरुस्थल की सुंदरता अक्षय कोशम प्रति अनुरक्ता अक्षय कोश यानी खजाने के प्रति, इसका जो अक्षय कभी भी नष्ट न होने वाला खजाना अक्षय कोश यानी, और अक्षय कोश के प्रति अनुराग और गौरवान्विता इसमें और गौरवान्वित हैं। हम राजस्थानी विशेष रूप से इस मरुस्थल के शोभा संपन्नता और अक्षय कोश के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवलं वयम अपितु मरुमहिमा कृष्ट्या देशाटन रुच्यः विदेशिका अपि मरु सौंदर्यम दर्शनम वंचितान स्व आत्मनं लोचनै वंचितान मन्यमाना मरु दर्शनम कृत्वा आत्मनं धन्यान मन्यते। न केवल वयम अपितु न केवल हम अपितु मरुमहिमा यानी रेगिस्तान की महिमा से आकृष्ट हुए देशाटन रुचयः देशाटन में रुचि रखने वाले। देशाटन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। तो न केवल हम अपितु राजस्थान की महिमा से आकृष्ट हुए देशाटन में रुचि रखने वाले विदेशिका अपि विदेशी भी मरु सौंदर्यम दर्शनम वंचिता मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचित हुए स्व आत्मनम अपने आप को लोचना वंचिताम आँखों से लोचन होते हैं आँखों से वंचित यानी रहित हुए मन्यमाना मान करके मरु दर्शनम कृत्वा मरुभूमि के दर्शन कृत्वा करके आत्मनम धन्यान मन्यते अपने आप को धन्य मानते हैं। यानी जो केवल हम भारत के लोग ही नहीं बल्कि जो विदेशी हैं उनका भी ये मानना है कि यदि हमने मरुस्थल के दर्शन नहीं किए तो ये मानो कि हम लोग आँखों से रहित हैं अर्थात हमने कुछ भी नहीं देखा। तो ये सोच के कि न केवल वयम अपि न केवल हम अपितु मरुभूमि से आकृष्ट हुए देशाटन में रुचि रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्यम दर्शनम वंचिता मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचित अपने आप को आँखों से वंचित मन्यमाना मान करके मरु दर्शनम कृत्वा मरुस्थल के या रेगिस्तान के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषाया महाकवि स्वयं नाम धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया इमाम एव भूमि स्तुवन धरती धोरारी इति अमर गीतम रचितवान। राजस्थान भाषाया महाकवि राजस्थानी भाषा के महान कवि स्वयं नाम धन्य अपने नाम से ही धन्य यानी जैसा कि उनके नाम में ही ऐसे नाम को सुनकर ही लगता है जैसे हम धन्य हो गए उस नाम को सुनकर। तो राजस्थानी भाषा के महाकवि अपने नाम से ही धन्य पद्मश्री यानी जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है तो पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया इमाम एव भूमिम स्तुवन इसी भूमि की वंदना करते हुए धरती धोरारी इति अमर गीतम इस अमर गीत की रचना की। राजस्थानी भाषा के महाकवि अपने नाम से ही धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया ने इमाम एव भूमि इसी भूमि की स्तुति करते हुए धरती धोरारी इस अमर गीत की रचना की। आधुनिका संस्कृत कवियों अपि स्वकाव्येषु मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः। आधुनिका संस्कृत कवि अपि आधुनिक संस्कृत कवि भी यानी आधुनिक वर्तमान में जो संस्कृत के कवि हैं तो वो कह रहे हैं आधुनिक संस्कृत कवि भी स्वकाव्येषु अपने काव्यों में मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः मरुभूमि का गौरवगान करते हैं।
प्रस्तुते पाठे कतिपय सरले श्लोके मरुभूमे अपूर्व सौन्दर्यस्य यथावच्च चित्ताकर्षं च चारुचित्रं प्रस्तूयते है। प्रस्तुत पाठ में कतिपय सरल श्लोके कुछ सरल श्लोकों में मरुभूमि अपूर्व सौंदर्य से मरुभूमि का अपूर्व सौंदर्य यथावत चित्ताकर्षम च और चित्त को आकर्षित करने वाला यानी मन को हरने वाला चारु चित्रम सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों में मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथावत और चित्त को आकर्षित करने वाला सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब पाठ का अर्थ मरु सौंदर्यम यानी मरुस्थल या रेगिस्तान की सुंदरता। पहला श्लोक है इसमें शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरक ईश्वरेण स्नेहार्द भावे एक रसई विशिष्ट है शुष्के अपि नित्यम सरसे से देश है। अब बच्चों सबसे पहले इसके अंदर हमारा संदर्भ प्रसंग आ जाएगा। अब पूरे पाठ के अंदर हमारे मरुस्थल के सौंदर्य का वर्णन किया है, इसलिए हमें इसके पूरे चैप्टर का एक ही बार हमें संदर्भ और प्रसंग लिखना है। तो इसमें लिखेंगे हम प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के मरु सौंदर्यम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा रचित है और इसमें मरु सौंदर्य का वर्णन किया गया है या मरुस्थल की विशेषता के बारे में बताया गया है। अब श्लोक का अर्थ शरीर विज्ञानेन विचक्षणेन शरीर विज्ञान के विचक्षणेन विशेषज्ञ शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ चरक ईश्वरेण यानी आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसितो अयम प्रशंसित यह से देश यह देश स्नेहा आर्दे नित्यम सरसे शुष्के अपि नित्यम शुष्क अपि नित्य शुष्क यानी सूखा होने पर भी स्नेहार्दे स्नेह दया आदि भावों से सरसे सरस है। तो शरीर विज्ञान विचक्षणेन शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ चरकेश्वरेण आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसितो अयम देश है प्रशंसित यह देश नित्य शुष्क अपि हमेशा सूखा होने पर भी स्नेह आर्दे भावेक रस विशिष्ट है स्नेह दया आदि भावों के रसों से सरस है। बच्चों इस लाइन में जो स्नेह आर्द भाविक रस विशिष्ट है शुष्क अपि इसका हमारे दो अर्थ आएंगे। एक तो कि ये स्नेह प्रेम दया आदि भावों से सरस है और दूसरा है कि ये रेगिस्तान है शुष्क अपि सूखा होने पर भी यानी ये रेगिस्तान वाला होने पर भी स्नेह आदि यानी दूध दही घी आदि से सरस है यानी यहाँ ये जो देश है वो सूखा है मरुस्थल है वो सूखा है फिर भी यहाँ पर दूध दही की खूब होते हैं तो ये दूध दही की यहाँ नदियाँ बहती है जैसा कहा जाता है ना। तो इसलिए इस लाइन के हमारे दो अर्थ होंगे। अब इसका एक बार फिर से कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक द्वारा प्रशंसित यह देश शुष्क अपि सूखा होते हुए भी हमेशा स्नेह दया आदि भावों से युक्त है और दूसरा अर्थ इसमें ही आ जाएगा कि यह सूखा होते हुए भी और दूध दही घी आदि से युक्त है। अब इसका पद परिचय प्रशंसितो अयम। इसमें बच्चों पद परिचय आएगा आपका फर्स्ट वाले में पहले हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे प्रशंसित प्लस अयम। विसर्ग उत्तु संधि। अगर बच्चों इसमें यहाँ ऊ हुआ था फिर उससे गुण संधि को ओ आदेश हो गया था। यदि हमको उत्व संधि ध्यान नहीं रहती है तो सिर्फ विसर्ग संधि भी हम लिख सकते हैं। अब इसी में ही है प्रशंसित है इसका लिख देंगे
प्रय उपसर्ग, संस शब्द और कत प्रत्यय। चरकेश्वरेण, चरक प्लस ईश्वरेण, गुण संधि। शुष्के अपि, तो शुष्क है प्लस अपि, वही विसर्ग उत्व संधि या विसर्ग संधि कुछ भी कह दो, एक ही बात है। सरसह, रसेन सहितम, अव्ययी भाव समास। बच्चों जरूरी नहीं आप ये सारे करो, 2, 3, 4 भी कर देते हैं हम, जितना आपको याद रहे उसमें उतना कर सकते हैं। अब है सेकंड श्लोक। मरु सुवर्णो न ही येन दृष्ट है किम तेन दृष्टम क्वचित सुदृश्यम, स्फुटम मरो भ्रांति सुमेरु श्रृंगः शिलाशु कृष्णाशु न ते ही मृग्यः। मरु सुवर्णम न ही येन दृष्ट है, येन जिसने, स्वर्ण सुवर्ण यानी सोने के जैसे वर्ण वाले, तो जिसने स्वर्ण सदृश मरुस्थल को न दृष्ट नहीं देखा, जिसने स्वर्ण सदृश मरुस्थल को नहीं देखा, किम क्या, तेन दृष्टम क्वचित सुदृश्यम, तेन उसने क्वचित कहीं पर सुदृश्यम सुंदर दृश्य को दृष्टि देखा है, क्या उसने कहीं सुंदर दृश्य देखा है, अर्थात नहीं। तो मरु सुवर्णम न ही ये दृष्ट है, ये जिसने सुवर्ण सोने जैसे वर्ण वाले मरु है मरुस्थल को न दृष्ट नहीं देखा, किम क्या, तेन उसने क्वचित कहीं पर सुदृश्यम दृष्टि सुंदर दृश्य को देखा है, अर्थात नहीं। स्फुट मरो भ्रांति सुमेरु श्रृंगा शिलाशु कृष्णाशु नैते ही मृग्यः, ये जहाँ पर यानी उस मरुस्थल में सुमेरु श्रृंगा सुमेरु पर्वत के शिखर के ही समान मरो भ्रांति मरुस्थल की जो कांति है वो भांति सुशोभित होती है। वहाँ मरुस्थल में सुमेरु पर्वत के शिखर के ही समान मरुस्थल में स्पष्ट कांति प्रकाशित होती है। शिलाशु कृष्णाशु न ते ही मृग्या, कृष्णाशु शिलाशु काली शिलाओं में अर्थात काले चट्टानों पर ते नहीं मृग्या वे नहीं देखी जा सकती, यानी जो सुंदरता हमें रेगिस्तान में दिखाई देती है वो पहाड़ों में वैसी सुंदरता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए कहा है कि मरु सुवर्णम न ही येन दृष्ट है, जिसने सोने की रंग जैसे यानी सुवर्ण मरुस्थल को न दृष्टा नहीं देखा है, उसने क्या कहीं पर सुंदर दृश्य को देखा है, अर्थात नहीं। क्योंकि सुमेरु श्रृंगा सुमेरु पर्वत के शिखर के ही समान मरुस्थल में स्फुटम भांति क्रांति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वैसी कांति शिलाशु कृष्णाशु न ही मृग्या, कृष्णाशु शिलाशु काली चट्टानों में न ही मृग्या यानी देखी नहीं जा सकती। पद परिचय इसका। तेन तत् के शब्द रूप, तृतीया विभक्ति और एक वचन।
सुमेरु श्रृंगः। षष्ठी तत्पुरुष समास। या तत्पुरुष समास भी हम इसको कह सकते हैं। दृष्टम, दृश धातु और कत प्रत्यय। अब है श्लोक नंबर 3। रम्ये क्वचित सेक्त वप्रसानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्राते प्रदोषे च सुखम स्थितां केशां न चेतांसी विकासवन्ति। रम्ये क्वचित सेक्त वप्रसानो सुकोमले भास्ति हेमवर्णे। क्वचित कहीं पर रम्य सुंदर सेक्त वप्रसानो। सेक्त वप्रसानो होता है बच्चों बालू रेत के जो टीले हैं वो। तो सेक्त यानी बालू रेत और वप्र यानी टीले। सुकोमले सुकोमल भास्वती प्रकाशित होते हैं हेमवर्णे यानी स्वर्ण सदृश रंग के। तो कहीं पर सुंदर सुकोमल भास्वती प्रकाशित होते हुए हेमवर्णे स्वर्ण सदृश वर्ण वाले सेक्त वप्रसानो बालू के टीले पर सानो बैठे हुए प्रातः प्रदोषे च। प्रातः यानी प्रातः काल, प्रदोषे और शाम के समय, प्रातः काल और शाम के समय सुखम स्थित्वा सुखपूर्वक बैठे हुए केशाम किसका चेतांसी मन न विकासवंती प्रफुल्लित नहीं होता। विकासित नहीं होता अर्थात यह प्रफुल्लित होने के लिए आया। तो किसका मन है वो प्रफुल्लित नहीं होता। तो क्वचित कहीं पर रम्य सुंदर सुकोमल भास्वती प्रकाशित होते हुए हेमवर्णे हेम सदृश वर्ण वाले सेक्त वप्रसानो। सेक्त वप्र यानी बालू के टीले पर बैठे हुए प्रातः प्रदोष है, प्रातः काल और प्रदोष के समय यानी उस समय जो बालू रेत होती है वो बहुत ठंडी ठंडी होती है। तो इसलिए वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए कहा है कि प्रातः और प्रदोष के समय सुखपूर्वक बैठे हुए केशाम किसका चेतांसी मन है वो विकासवंती न प्रफुल्लित नहीं होगा अर्थात सभी का मन ही प्रफुल्लित होगा। थर्ड का पद परिचय है केशाम। किम के शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सेक्त वप्र षष्ठी तत्पुरुष समास। अब है श्लोक नंबर 4। स शीतलो गंधवः समीरः स तितराणां मधुरो विरावः तत् नर्तनं वैर्विभूषणानां समुत्पलतिं सा च कुरंगमाणानां। स शीतलो गंधवः समीरः। स यानी वह शीतल, गंधवः यानी सुगंधित, समीरः वायु। वह शीतल सुगंधित वायु
तीत्राणाम मधुरय विरावय, तीत्राणाम यानी तीत्रों का से वह, मधुर विरावय, मधुर विरावय यानी कलरव, तीत्रों का वह मधुर कलरव, कलरव यानी आवाज। तो तीत्रों का वह मधुर कलरव, तत्नर्तनम बहिर्विभीषणाणाम, बहिर्विभीषणाणाम यानी मोरों का, मोरों का तत्नर्तनम, तत् यानी वह और नर्तन यानी नृत्य, मोरों का वह नृत्य, समुत्पलतिम साच्य कुरंग्यमाणानाम, और च यानी और, समुत्पलति ही उछल कूद करते हुए, कुरंग्यमाणानाम हिरणों की वह समुत्पलति उछल कूद, और हिरणों की वह उछल कूद, केशाम में चेतांसी विकासवंती, किसके मन को आकर्षित नहीं करता, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करता है। बच्चों ये जो थर्ड श्लोक वाली लास्ट लाइन है इसमें दे रखा है केशाम में चेतांसी विकासवंती, आपके फोर्थ वाले में भी इसमें लग जाएगी। तो इसका पूरा अर्थ हम ऐसे लिखेंगे कि से शीतलो गंध वह समीर है, वह शीतल सुगंधित समीर है वायु, से तीत्राणाम मधुर विरावय, से वह तीत्रों का मधुर विराव यानी कलरव या आवाज़, तत्नर्तनम बहिर्विभीषणाणाम, बहिर्विभीषणाणाम यानी मोरों का वह नृत्य, समुत्पलति साच्य कुरंग्यमाणाम, च और कुरंग्यमाणाम हिरणों की वह समुत्पलति उछल कूद, किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करती है। अब इसका पद परिचय। पहला इसमें गंध वह, बहुव्रीहि समास। दूसरा है तन्नर्तनम, तत् प्लस नर्तनम, हलसंधि। थैंक यू बच्चों।